नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके बीच लाया हूँ एक लेटेस्ट अपडेट के वीडियो के साथ। यहाँ यूडाइस प्लस पर आई हुई है एक अपडेट कि यूडाइस प्लस का प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज मॉड्यूल हो गया है एक्टिव सत्र 2025-26 के लिए। तो क्या कार्य इसके अंदर कर सकते हैं, जानेंगे इस पूरे वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आप गूगल को ओपन कीजिए और लिखिए यहाँ यूडाइस प्लस प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज और इसे सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आपके सामने लिंक आएगा udice+.gov.in और आगे इसके लिखा रहेगा यूडाइस प्लस प्रोफाइल। ये ध्यान से इसे क्लिक करें। तो करते हैं इस पे क्लिक। इसके बाद आपके सामने स्क्रीन आएगी लॉगिन की डिटेल्स फिलअप करके लॉगिन करने की। तो यहाँ पर यूडाइस कोड, पासवर्ड अपना यूडाइस वाला कैप्चा डाल के लॉगिन करते हैं। इसके ऊपर जो हेडिंग लिखी है लॉगिन फॉर डीसीएफ डेटा एंट्री एंड मॉनिटर, ये ही प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज वाला पेज होता है। तो लॉगिन डिटेल्स फिल करके कैप्चा फिल करके लॉगिन करते हैं। डाउनलोड होने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन दिखेंगे। डाउनलोड प्रीफिल्ड डीसीएफ इंग्लिश में, इसमें देखिए स्कूल का प्रोफाइल डिटेल्स फिलअप रहेगा, बाकी डिटेल्स अभी फिलअप नहीं दिखेगा। लेकिन इसके बाद प्रोफाइल एंड फैसिलिटी जहां पर क्लिक करके आप डिटेल्स फिलअप कंप्लीट करेंगे और यूजर मैनुअल में इंस्ट्रक्शंस दी रहती हैं। तो क्लिक करते हैं प्रोफाइल एंड फैसिलिटी में, देखते हैं क्या क्या फिलअप करना होगा। प्रोफाइल एंड फैसिलिटी के क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये स्क्रीन आ गई फिर से लॉगिन करने की। हो सकता है आपके सामने भी अगर ऐसा केस आता है तो एक बार फिर लॉगिन डिटेल्स फिल करके कैप्चा फिल करके लॉगिन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कभी-कभी सर्वर प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे केस में आपको लॉगिन दोबारा डिटेल्स फिलअप करके लॉगिन करना होगा। ठीक है, हो सकता है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पे डायरेक्ट क्लिक करके वो चीज़ फिर से एक बार सामने आ जाए डायरेक्टली, जो अभी आएगी आगे। तो मेरे प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पर क्लिक करने के बाद लॉगिन डिटेल्स फिर से फिल करने को आई। तो मैं यहाँ दोबारा से फिल करूँगा, कैप्चा डालूँगा और लॉगिन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने दूसरी बार जब लॉगिन डिटेल्स फिलअप की और लॉगिन पर क्लिक किया तो फिर से ये ऑप्शंस आए, लेकिन इस बार 4 आए और क्रम बदल के आए। प्रोफाइल एंड फैसिलिटी जिसके अंदर आपको कुछ डिटेल्स स्कूल प्रोफाइल और स्टूडेंट्स की डिटेल्स के सारी डिटेल्स स्कूल लेवल की भरनी होती हैं, वो फॉर्मेट यहाँ मिलेगा। यूजर मैनुअल पर सेकंड पर यूजर मैनुअल मिलेगा जहाँ इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं इस पे काम कैसे करना है। प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज वाले मॉड्यूल पर प्रीफिल डीसीएफ यानी जो भरा रहता है पहले से डीसीएफ, उसका यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म। और व्यू ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट का एमआईएस इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है कि जब आप प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज में पहली बार लॉगिन कर रहे हैं और लॉगिन के बाद प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पर क्लिक कर रहे हैं तो हो सकता है सेकंड टाइम भी लॉगिन करने को दे, जहां आपको फिर से नए ऑप्शंस एक अलग स्क्रीन के साथ दिखें। तो इस प्रक्रिया को जरूर कीजिएगा, परेशान ना होइएगा इसको देखकर। तो करते हैं इस बार प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पर क्लिक और देखते हैं क्या करना है अंदर की डिटेल्स पर कार्य। अब आपके सामने ये डैशबोर्ड आया जहां पर आपको ग्रीन कलर में डेटा एंट्री एक्टिव का एक सिंबल दिख रहा है, यानी एंट्री स्टेटस आपके लिए कार्य करेगा इस समय। यहाँ पर आपको कई पार्ट में कंप्लीट करना है। जैसे ऊपर आप देख सकते हैं स्कूल डैशबोर्ड में सेक्शन वाइज आपको पॉइंट वाइज यहाँ दिए हुए 1.1 से 1.30 तक का पार्ट, 1.31 से 1.39 का पार्ट, ऐसे सारे पार्ट दिए हैं। आप इस एक एक पार्ट पर जब क्लिक करेंगे तो उनके फॉर्म खुलेंगे जहाँ डेटा एंट्री करनी होगी। ठीक है, जैसे नीचे आप देख सकते हैं जो पहला डिटेल है वो कंप्लीटेड है दिख रहा है, यानी ये ऑलरेडी फिल्ड है। ठीक है, और इसे कंप्लीट किया गया है क्योंकि पुराने रिकॉर्ड से उठाया गया पिछले सेशन से। अब इस पर आप क्लिक करें और चेक कर लें कहाँ-कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ कोई करेक्शन करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ 1.1 एंड टू 1.30 पर और देखता हूँ क्या एडिटिंग पॉसिबल है या नहीं। अब आपके सामने 1.1 से 1.30 तक की डिटेल्स फिलअप वाला पेज खुल गया है, लेकिन यहाँ एंट्री अपडेट नहीं हो पा रही है। तो यहाँ कोई भी अपडेट नहीं होगी। कहाँ होगी? ये अपडेट होगी स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट पोर्टल पर जाकर। आप गूगल में सर्च करेंगे, वहाँ से जाके लॉगिन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर लॉगिन के लिए लिंक दिया है, यहाँ से इसे क्लिक करके लॉगिन कीजिए और जो भी डिटेल्स इस पेज पे आपको दिख रही है अपडेट करना चाहते हैं, उसे यहाँ पर लॉगिन करके अपडेट कर सकते हैं। इसका वीडियो भी मैंने सेपरेट बनाया था। न्यू सेशन 25-26 के लिए भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जल्द। तो आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट करके रखना है, जिससे कि आप हर एक वीडियो के अपडेट पा सकें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स वाले वीडियो भी मिल सकें। तो इसके बाद आप चलते हैं सेकंड पार्ट पे। देखिए 1.1 से 1.30 के पार्ट्स अपडेट यहाँ नहीं हो पाएंगे इस प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पर। इसके लिए आपको स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट पोर्टल के लॉगिन पेज पे जाना होगा।
जिसके लिए वीडियो नेक्स्ट टाइम आने वाला है। अब यहाँ पर हम करते हैं 1.31 से 1.39 के पेज वाले लिंक को क्लिक। अब आपके सामने 1.31 से 1.39 तक का सेक्शन खुल गया है। इसमें स्कूल की अदर डिटेल्स फिलअप करनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ डिटेल्स आपको बताता हूँ। ऑलरेडी पहले फिलअप आएगा लास्ट ईयर का। इसमें कोई अपडेट होता है तो वो चीज़ आप करना है। जैसे इस दिस रेजिडेंशियल स्कूल पिछली बार बनाया गया था नॉन रेजिडेंशियल, यदि आपके यहाँ रेजिडेंशियल फैसिलिटी अब हो गई हो तो इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही स्कूल रन एनी स्किल ट्रेनिंग सेंटर आफ्टर स्कूल आवर्स, मतलब स्कूल में कोई ट्रेनिंग स्किल ट्रेनिंग सेंटर रन होता है आफ्टर स्कूल आवर्स, तो पहले लिखा था नो, यदि आपके यहाँ अब हो गया हो तो यस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आपको पढ़ना होगा हर एक प्रश्न को। यदि आपको लग रहा है कि ये इंग्लिश में आ रहा है और इसे हिंदी में करना है, तो ऊपर स्क्रीन पर देखिए जाएंगे तो लैंग्वेज ऑप्शन लिखा है, इसमें जब क्लिक करेंगे तो हिंदी भी ऑप्शन मिलता है। आप इस पर जब क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपको मिल जाएगा ये हिंदी में लिखा हुआ। ठीक है। तो मैं इसे एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ता हूँ नीचे की तरफ। देखिए ये डिटेल्स है, इन्हें फिलअप करिए और अगले पेज पे, अगले सेक्शन पे जाने के लिए आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट करते ही क्या होगा, आप अगले पार्ट पे चले जाएंगे जो ये 1.40 1.155 दिया हुआ है। ठीक है। या तो इस पे क्लिक कर नीचे जाके आप क्या करें सेव, और इस पे जाके जब क्लिक करेंगे तो दूसरी नेक्स्ट पार्ट खुल जाएगा। नहीं तो आप नीचे नेक्स्ट कर सकते हैं सेव एंड नेक्स्ट वाला। अब आपके सामने अगला पार्ट ओपन हो गया 1.40 से 1.55 तक। यहाँ आंगनवाड़ी, एसएमसी या एसएमडीसी या कुछ अन्य डिटेल्स भरनी होंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी इज लोकेटेड इनसाइड द स्कूल प्रीमिसेस, तो यस यानी है इस स्कूल के अंदर, तो इसको करना है। नंबर ऑफ को लोकेटेड आंगनवाड़ी सेंटर्स, तो एक भरेंगे। डिटेल्स ऑफ आंगनवाड़ी को लोकेटेड सेंटर की, तो वो नीचे आपको दिखेगी, अभी दिखाते हैं। और साइड में देख सकते हैं वेदर द स्कूल बिल्डिंग कमेटी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़ना है। अब लैंग्वेज वाली बात मैंने अभी पहले बताई दी है, उसको आप ऊपर से हिंदी करके तब भी पढ़ सकते हैं अच्छे से। नीचे स्क्रीन को करें। स्क्रीन को जब नीचे किया तो काफ़ी डिटेल्स हैं, जिनमें से कुछ मैं डिटेल्स पढ़ता हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग लर्निंग एनहांसमेंट क्लासेस, ठीक है। वेदर एनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एनरोल्ड इन द स्कूल, ठीक है। इसके आंसर्स आपको यस नो में देने हैं, संख्या में देने हैं, वो सारी चीज़ें करनी है। जैसे लिखा है नंबर ऑफ स्कूल्स इन द स्कूल कॉम्प्लेक्स, प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी, तो ये चीज़ें आपको इंडिकेट करनी होंगी। सारी डिटेल्स पढ़ते रहिए और उसी हिसाब से करना है। जैसे लिखा है नंबर ऑफ मिड डे मील, एमडीएम की डिटेल भी यहाँ भरनी है। प्रीवियस ईयर कितना रहा, डेज पर वीक कितना रहा, डेज पर मंथ कितना रहा, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपको कैलकुलेट करके सर्च करके विद्यालय के रिकॉर्ड से उनको यहाँ फिलअप करनी होगी। जैसे नंबर ऑफ एसएमसी मीटिंग कंडक्टेड इन प्रीवियस ईयर, कितनी मीटिंग की गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ भरनी है। भरने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो अगले पार्ट पे चले जाएंगे। तो करते हैं सेव एंड नेक्स्ट, या तो सेव और नेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर मैंने ऊपर जो बताए थे सेक्शन पार्ट उन पे भी क्लिक करके बढ़ सकते हैं, लेकिन उन पे क्लिक करने से पहले सेव यहाँ कर लेना है और सीधा सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो अगले पार्ट पे चले जाएंगे। अब मैं अगले पार्ट पे आ गया हूँ। यहाँ ये पार्ट है 1.56 सिंगल पॉइंट है, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या भरना है। टेक्स्ट बुक्स जो फ्री मिलती हैं उनकी डिटेल्स, टीएलएम की डिटेल्स, प्ले मटेरियल करेंट एकेडमिक ईयर वाली डिटेल्स और ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल की डिटेल्स जो प्रीवियस ईयर में मिला था। तो यहाँ पे ये ऊपर हेडिंग पड़ी रहती है, उसको सोच के समझ के देखिए और उसके हिसाब से भरिए, ठीक है। लिखा है वेदर कंप्लीट सेट ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक्स रिसीव्ड, तो यस प्राइमरी लेवल अपर प्राइमरी लेवल वो करना है। किस डेट में रिसीव हुई है उनका इंडिकेशन करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिटेल सारे क्वेश्चंस को पढ़ के यहाँ फिलअप कर देनी है, ठीक है। यदि प्री प्राइमरी पार्ट भी आपके यहाँ होता है, जैसे आंगनवाड़ी वाला होता है बाल वाटिका वाला, तो उसे प्री प्राइमरी में भी डिटेल भरनी होंगी। और इसे सेव एंड नेक्स्ट करके चलते हैं अगले पार्ट पर। अगला पार्ट 1.57 वाला आएगा, जहां पर एंट्री करनी है की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स केपीआई ऑन टीचिंग, टीचिंग पर जो भी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उन्हें भरना है। लर्निंग इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर और मटेरियल्स और भी कुछ अन्य जानकारी जो भी है वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिख रही हैं। जैसे नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट आइटम्स क्रिएटेड इन टोटल 6, 7, 8 के कितने हुए। वेदर द स्कूल एक्टिवली अंडरटेक्स एकेडमिक एनरिचमेंट एक्टिविटीज, तो यस करना है, ठीक है। पिछले ईयर का ये डिटेल्स भरा हुआ है, यदि आपने नो किया है तो नो भर के आएगा, यदि नो करना है तो नो भर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। ये क्वेश्चन पढ़ें, उसके आधार पे आपको क्या करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिसीव्ड ओरिएंटेड ऑन साइबर कैफे, नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीविंग ट्रेनिंग ऑन फिजियो साइको सोशल एस्पेक्ट्स, ये लिखा हुआ है। तो इनके आंसर आपको देने हैं। यदि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने रिसीव किया है ये ट्रेनिंग, तो ये आपको यहाँ फिल करना होगा संख्या में,
तो ये डिटेल्स आपको लगता है जो जिस हिसाब से फिल करनी कीजिएगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट करके चलते हैं अगले पार्ट पर। देखिए अगला पार्ट भी यहाँ ओपन हो गया है, सेक्शन 1.58, ठीक है, 1.58.1 से 1.58.20 यानी 1.58 का ही सारा पार्ट है, ठीक है। इसमें देखिए है सेक्शन 1B स्कूल सेफ्टी और अदर पैरामीटर। स्कूल सेफ्टी के साथ साथ उसके जुड़े हुए अदर पैरामीटर्स हैं। जैसे एक क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, सीसीटीवी कैमरा यदि है या नहीं, ठीक है, फायर मतलब अग्निशमन यंत्र जिसे बोलते हैं, ठीक है, नोडल टीचर फॉर स्कूल सेफ्टी यदि अपॉइंट है कोई भी कि नहीं, और स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड, ठीक है, सेफ्टी पर्पज से कोई स्ट्रक्चर का ऑडिट हुआ है कि नहीं। इस तरह से आप ये चीज़ें इंडिकेट करेंगे यस और नो में, या संख्या में जो भी मांगा जाए जहाँ, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा मेंशन नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट प्रोवाइडेड सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, कितने को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी गई है, उसकी संख्या यहाँ भरनी है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस पढ़िए, उनके आंसर आप अपने विद्यालय के स्तर पर दीजिए। अब सेव एंड नेक्स्ट पर करते हैं और देखते हैं अगला पार्ट। देखिए अगला पार्ट ओपन हो गया है, ये 1.59 से 1.62 तक की एंट्री का है। इसमें आपको रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर वाली एंट्री डिटेल करनी है। तो क्या क्या है, जैसे कि कंपोजिट ग्रांट है, लाइब्रेरी ग्रांट है, ठीक है, मेजर रिपेयर है, या फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ कुछ ग्रांट है। तो सारे ग्रांट से रिलेटेड अमाउंट का वर्क यहाँ पे करना है, ठीक है। साथ में देखिए इन्वेंट्री रजिस्टर ऑन आईसीटी आइटम है कि नहीं, रजिस्टर स्पोर्ट आइटम का है कि नहीं, लाइब्रेरी बुक्स का है कि नहीं, ठीक है। मेंटेनेंस हाउसकीपिंग पर कितना एक्सपेंडिचर होना है, जो भी है ये प्रीवियस एकेडमिक ईयर की डिटेल्स भरनी है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, यहाँ भी फाइनेंशियल असेसमेंट रिसीव्ड बाय द स्कूल प्रीवियस एकेडमिक ईयर वाला, ठीक है। और जो ऊपर अमाउंट वाला भी था वो भी आपका क्या था, अमाउंट वाला प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। तो ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए डिटेल्स भरनी है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो सेव एंड नेक्स्ट करके अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट आपका ओपन हो चुका है 2.1 से 2.6 तक क्लासरूम की डिटेल्स का, ठीक है। इसमें आप क्लासरूम से जुड़ी हुई जानकारी देंगे, पक्का कच्चा जो भी कितने कमरे, ये समथिंग जो भी मांगा जाए, फैंस का, एसी का, हीटर्स का, ब्लोअर्स का, सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा। कॉमन रूम फॉर गर्ल्स, स्टाफ रूम फॉर टीचर्स, लाइब्रेरी रूम, तो इनको भरने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। अब अगला पार्ट आया है टॉयलेट फैसिलिटी का 2.7 से 2.19 तक। तो यहाँ पर टॉयलेट से जुड़ी हुई यानी शौचालय से जुड़ी हुई जानकारी आपको भरनी है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टॉयलेट्स, सीट्स अवेलेबल एक्सक्लूडिंग सीडब्ल्यूएसएन, यानी सीडब्ल्यूएसएन को काउंट नहीं करना है। उसके बाद नंबर ऑफ सीडब्ल्यूएसएन फ्रेंडली टॉयलेट सीट्स, ठीक है। इस तरह से ये सारी नंबर ऑफ यूरिनल अवेलेबल्स, ऊपर के फंक्शन भी पढ़िएगा, टोटल कितनी है, फंक्शनल मतलब कार्यरत कितनी है, रनिंग वाटर किसमें अवेलेबल है, टोटल कितनी है, फंक्शनल कितनी है, ठीक है। ऊपर मतलब गर्ल्स के बॉयज़ की डिटेल्स अलग-अलग भरनी है। तो इस तरह से भरनी है। और यहाँ पर देखिए रीडिंग कॉर्नर कितनी है, बुक्स कितनी है, सब चीज़ें भरनी है। पढ़िएगा अच्छे से और डिटेल्स फिल अप करके फिर आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए। अगला पार्ट 2.20 से 2.23 तक का है, फिजिकल फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स इन स्कूल, मतलब प्राइमरी लेवल पे कितने हैं, यदि हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे बोर्डिंग, हॉस्टल और रेजिडेंशियल फैसिलिटी अवेलेबिलिटी, यस या नो। अगर ये बोर्डिंग और हॉस्टल रेजिडेंशियल फैसिलिटी है अवेलेबिलिटी तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। और यहाँ पर डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स, तो जो भी है इक्विपमेंट्स के आगे यस नो करना है। आगे सेव एंड नेक्स्ट करके अगले पार्ट पर। तो अगला पार्ट है 2.24 से 2.28 कंप्यूटर्स एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स। यहाँ पर आपको डेस्कटॉप की संख्या, लैपटॉप एंड नोटबुक की संख्या, क्योंकि इस बार काफ़ी जगह लैब भी आई है, कंप्यूटर्स भी आए हैं, स्मार्ट क्लास आई हैं, तो उनकी जानकारी भरनी जरूरी होगी। डज द स्कूल हैव इंटरनेट फैसिलिटी, यानी जो आपका राउटर भी आया है इंटरनेट के लिए भी, वो भी डिटेल्स भरनी होंगी। तो ये सारी डिटेल्स आप भरिएगा। वेब कैमरा भी लगा है, कई जगह स्मार्ट टीवी भी लगी हैं। तो डिटेल्स भरने के बाद आप सारी डिटेल्स करने के बाद सेव कर देंगे और बैक टू डैशबोर्ड कर लेंगे या तो, ठीक है। तो सेव करते हैं। बैक टू डैशबोर्ड करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, जहाँ देखिए अभी कंप्लीटेड के नीचे नॉट कंप्लीटेड है, क्योंकि मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है कुछ भी डिटेल्स और सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया, तो यहाँ पर अभी कंप्लीटेड नहीं आ रहा है। जब आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और सब कंप्लीट कर लेंगे यहाँ नीचे, तो जो मैसेज आ रहा है डीसीएफ फिलिंग इज नॉट कंप्लीट येट, ये इसीलिए आ रहा है नॉट कंप्लीट। जब सारे कंप्लीट होंगे तो नहीं आएगा। तो इस तरह से आप इस डेटा को कंप्लीट करिएगा। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखिए, मैं उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।